This is my result of class 10. Hi everyone, welcome back to your Study Select YouTube channel. It's me अंशिका। देखो फ्रेंड्स, ये जो बच्चे के आखिर दिन है ना, ये अब आपका क्लास 10 का एक अंतिम पड़ाव आ गया है। जब आप शुरू से इतनी मेहनत कर रहे हो, अब ये अंतिम पड़ाव है। इसको अगर आप पार कर लेते हो तो आपका मनचाहा रिजल्ट आपको मिलेगा। नहीं तो अक्सर ये देखा गया है कि शुरू से स्टूडेंट लड़ते आ रहे हैं, मेहनत करते आ रहे हैं, और ये जो अंतिम पड़ाव है यहाँ पे आके फिर वो चाहे तो हिम्मत हार जाते हैं या फिर वो कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण से जो कुछ भी वो पढ़े हैं ना, वो भी उनको काम नहीं आता। देखिए फ्रेंड्स, ये आखिरी पड़ाव है, इसमें आपकी गलती का कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो आखिर के दिनों में क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल जो आपको करना चाहिए फ्रेंड्स, वो है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। कोई नया चीज आपको नहीं उठाना चाहिए। जो कुछ भी आपको आता है उसमें और उसको बेहतर करना चाहिए, ताकि उसके मार्क्स आपके एग्जाम में रखे हुए हो कि अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं तो बनाने वाली हूँ। आपसे मैं सिंपल सा एक सवाल पूछती हूँ कि आप अपने एग्जामिनेशन में जाके क्या करने वाले हो? वहाँ पे आप क्या करने वाले हो? सिंपल से आपका जवाब होगा, क्या करेंगे? कॉपी मिलेगा, उस पर आंसर्स लिखेंगे, जो आंसर्स आएंगे उसको पहले बनाएंगे। ठीक है, तो आप मानते हो कि आपको वहाँ पे लिखना है, तो क्या आपने राइटिंग प्रैक्टिस की है? अगर की है फ्रेंड्स, तो ये आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है। खुश रहो ये सोच के कि आपने राइटिंग प्रैक्टिस की है और आप अपना पेपर टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे। बट अगर आपने अभी तक राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर आपका टेंशन होना ही चाहिए। आपको टेंशन होना ही चाहिए, बिकॉज एग्जामिनेशन में आपको राइटिंग लिख करना है। ठीक है, और अगर आपको कितना भी आंसर क्यों ना आता हो, अगर आपको राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आप आंसर्स को टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। हिंदी बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो हिंदी का पेपर उनका बेस्ट ही जाता है, अच्छा ही जाता है। जो थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है वो ग्रामर का होता है। बट जो ये मैं बात बोल रही हूँ ना, वो सारे सब्जेक्ट पे लागू होता है। अगर सारे सब्जेक्ट आपको राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है ना, तो फिर आप अपने एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे। टीचर्स उतनी राइटिंग नहीं देखते हैं यार कि आपका राइटिंग कितना खूबसूरत है या फिर क्या है। बस क्लियर लिखो, आप मिल जाते हैं। ठीक है, टीचर को भी समझ में आए, चेक कर रहे हैं, क्लियर होना चाहिए। बट पेपर अगर आप टाइम पे कंप्लीट ही ना कर पाओ तो फिर क्या फायदा इतना पढ़ने का? क्या फायदा इतना दिन से एक करने का? कोई फायदा नहीं है। इसलिए जितना आप मेहनत कर रहे हो रटने पे, याद करने पे, उसका 50% प्लीज, उसका 50% आप दो राइटिंग प्रैक्टिस पे दो। मैथ्स के जो क्वेश्चन है उसको लिख के प्रैक्टिस करो। हिंदी में जो आपके लेटर्स हैं, ठीक है, जो विज्ञापन होते हैं, निबंध होते हैं, उसको कॉपी में लेके खुद से लिखो कि आप सब कुछ सही लिख रहे हो या नहीं। ठीक है, उसके जो फॉर्मेट होते हैं कम से कम वो 3-4 बार लिख लो ताकि आपको याद हो जाए लेटर के फॉर्मेट। ठीक है, साइंस में जो आपके बायोलॉजी में डायग्राम होते हैं, लाइफ में जो होते हैं डायग्राम, वो सारा डायग्राम को कॉपी पे रिवाइज कर लो। सोशल साइंस में जो आपके मैप रहेंगे वो बनाने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, इंग्लिश में जो आपके लेटर्स होंगे उसको कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करो। ये सिर्फ अगर ये एक काम करते हो, आप अपना पेपर टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे और कोई नहीं रोक सकता। बस एक यही मिस्टेक है जो स्टूडेंट कर देते हैं, वो शुरू से लेके अंत तक पूरी मेहनत करते हैं, बट अंत में आके वो राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और उसका रिजल्ट ये होता है कि वो अपना पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और वो उनका कहना होता है कि मुझे आंसर्स तो सारे आते थे बट टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाया। नहीं कंप्लीट होने का रीजन मैंने आपको बता दिया, मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप समझदार हो, आप समझ गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक छोटा सा टिप था जो आप लोगों के लिए था। आई होप कि ये टिप जो है वो आपको हेल्प करे आपके एग्जामिनेशन में और आपको बेहतर बनाए। आज फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो आखिर के कुछ दिनों थे, इस दिनों में मैंने कैसे तैयारी की थी। लगभग सारे लोग जैसे तैयारी करते हैं, मैं आज आपको वो बताने वाली हूँ, ताकि जो आपने शुरू से मेहनत की है ना, उसका फल आपको एक मिल सके। ठीक है, बहुत सारे बच्चे शुरू से लड़ते पढ़ते आ रहे हैं और अंत में आके फिर वो फंस जाते हैं। आपका 19 से संस्कृत स्टार्ट है एंड उसके बाद 21 से हिंदी एग्जाम है। ठीक है, तो 19 में तो अब 2 दिन का टाइम बचा हुआ है, कल और परसों का। उसका उनका संस्कृत है। जिनका पेपर हिंदी का 21 को है, उनके लिए अभी 4 दिन का टाइम बचेगा। इन 4 दिनों में उनको क्या करना चाहिए? हिंदी की प्रैक्टिस करनी चाहिए या फिर कोई अदर सब्जेक्ट की। तो आप ये कर सकते हो फ्रेंड्स कि आप हिंदी की डेली जो लास्ट 2 दिन आपके पास रहेगा, उन लास्ट के 2 दिनों में आप दिन रात, सुबह से लेकर रात तक आप हिंदी पढ़ोगे। और जो फर्स्ट के 2, कल और परसों का मैं बात करती हूँ, तो इन 2 दिनों में आपको हिंदी भी पढ़नी है एंड उसके साथ अगर कोई आप दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हो जिसका आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जो कुछ भी आप, ये यही मौका है करने का। ठीक है, बाद में जो टाइम मिलता है वो सिर्फ आपके रिवीजन के लिए होता है। कुछ आप नया नहीं उठा पाओगे, ये अब आप भी समझ रहे हो। ठीक है, कोई आप नया नहीं उठा पाओगे, वो वक्त होता है सिर्फ रिवीजन का। तो ये जो टाइम है आपका, इसमें कोई आप दूसरा सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो, साथ साथ हिंदी को भी। ठीक है, हिंदी के लिए हम थोड़े कम टाइम इसलिए देते हैं बिकॉज हम हिंदी को मैनेज कर लेते हैं। जो हमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है वो हमें प्रॉब्लम्स होती है हिंदी के ग्रामर में। ठीक है, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से।
मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ फ्रेंड्स कि आप सभी लोगों का एग्जाम बहुत 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 अच्छा जाए और आप सभी जैसा अपना रिजल्ट चाहते हो वैसा आपको अपना रिजल्ट मिले। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।